नमस्कार दोस्तों, करियर पार्ट 2.0 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको विज्ञान के लेसन प्लान के बारे में बताएंगे, जिसका प्रकरण रहेगा ध्वनि। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। तो इस तरीके से पाठ योजना की शुरुआत करेंगे, जिसमें आपको सबसे पहला पॉइंट दिनांक डालना होगा। ये मेरा 2022 का है, जिस समय मैंने अपनी बीएड का लेसन प्लान कंप्लीट किया था। उसके बाद विषय आपको पदार्थ विज्ञान डालना है, कालांश प्रथम डालना है। कक्षा 8 का ये लेसन प्लान है और इसका उपविषय है भौतिक विज्ञान और इसकी अवधि 36 मिनट की रहती है। और प्रकरण में आपको ध्वनि डालना है। विद्यालय, जैसा कि आप विद्यालय देख सकते हैं, जब विद्यालय मैंने टीचिंग की थी उसका नाम था शीतला जूनियर हाई स्कूल, जो कि बड़पुर में था, फर्रुखाबाद में। इस तरीके से ये हमारा मतलब ऊपर की डिटेल्स कंप्लीट होती है। इसके बाद हम सामान्य उद्देश्यों की बात करेंगे। तो सामान्य उद्देश्यों में हमारा पहला उद्देश्य रहेगा छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा उद्देश्य रहेगा छात्रों को विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों का ज्ञान कराना। तीसरा है छात्रों में तर्क शक्ति एवं विचार शक्ति का विकास करना। चौथा पॉइंट है छात्रों में निरीक्षण शक्ति का विकास करना। पांचवा पॉइंट है छात्रों को विज्ञान के ज्ञान का दैनिक जीवन में उपयोग करना सीखना। और छठा पॉइंट है छात्रों को विज्ञान की उपयोगिता का ज्ञान कराना। इस तरीके से ये हमारे सामान्य उद्देश्य कंप्लीट हुए। अब आप लोगों को विशिष्ट उद्देश्यों के बारे में बताते हैं। तो इस तरीके से एक पूरे पेज पर ये एक टेबल टाइप की बनेगी, जिसमें विशिष्ट उद्देश्य मैं आपको बात करूँ। तो पहला विशिष्ट उद्देश्य मैंने लिखा है ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं, पहला पॉइंट है छात्र ध्वनि का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे और दूसरा पॉइंट है छात्र ध्वनि से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इसी तरीके से नीचे बोधात्मक उद्देश्य में एक उद्देश्य है बोधात्मक उद्देश्य। इसमें भी आप लिखेंगे तो पहला पॉइंट रहेगा छात्र ध्वनि की व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र ध्वनि से संबंधित समस्याओं का हल निकाल सकेंगे एवं अपने उत्तरों की पुष्टि कर सकेंगे। इसके बाद हम अगले पेज पर इस तरीके से टेबल बनाएंगे, जिसमें हम 3 और उद्देश्यों के बारे में लिखेंगे। तो हम इसको चलिए जूम कर लेते हैं। इसलिए इस तरीके से हमने इसमें लिखा हुआ है, तो इसमें भी थोड़ा सा जूम करेंगे। इसमें पहला पॉइंट रहेगा कौशलात्मक उद्देश्य। तो मतलब पॉइंट नंबर ये तीसरा है, इस पेज पर पहला है। तो इसमें पहला पॉइंट है कौशलात्मक उद्देश्य में आप दूसरे कॉलम में लिखेंगे छात्र ध्वनि से संबंधित नवीन ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। और दूसरा पॉइंट रहेगा छात्र ध्वनि से संबंधित समस्याओं का दैनिक जीवन में हल कर सकेंगे। इस तरीके से कौशलात्मक उद्देश्य के सामने आपने 2 पॉइंट लिखने हैं। उसके बाद चौथा पॉइंट है अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। इसमें पहला पॉइंट रहेगा छात्र ध्वनि का विश्लेषण कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र ध्वनि से संबंधित प्रश्नों को हल कर सकेंगे। पांचवा पॉइंट रहेगा रुच्यात्मक उद्देश्य। पहला पॉइंट है छात्र ध्वनि के अध्ययन में रुचि लेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र ध्वनि से संबंधित पुस्तकों के अध्ययन में रुचि लेंगे। तो इस तरीके से हमारे ये 5 विशिष्ट उद्देश्य कंप्लीट होते हैं। इसके बाद नीचे एक पॉइंट डालेंगे, उसका नाम होगा सहायक सामग्री। तो इस तरीके से आप लिख देंगे यहाँ पर समस्त कक्षोपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री व ध्वनि से संबंधित चार्ट। और फिर अगला एक और पॉइंट हेडिंग रहेगी पूर्व ज्ञान। उसमें आपको लिखना है सभी छात्र छात्राओं को ध्वनि से संबंधित सामान्य जानकारी है। तो इस तरीके से हमारा ये सहायक सामग्री और पूर्व ज्ञान के 2 पॉइंट अलग से कंप्लीट हुए। इसके बाद दूसरे पेज पर हम चलते हैं, जिसमें एक टेबल बनानी है प्रस्तावना कौशल की। तो इसको थोड़ा जूम कर लिया है और यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपको टेबल बनानी है। और इसमें पहला क्रमांक, दूसरा छात्राध्यापक क्रियाएँ, तीसरा पॉइंट रहेगा छात्र क्रियाएँ। तो क्रमांक में कम से कम 5 सवाल पूछे जाते हैं। तो पहला सवाल है हम पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं। तो छात्र क्रियाओं वाले में आप जवाब लिखेंगे विद्यालय। दूसरा सवाल रहेगा विद्यालय में अलग अलग विषय कब पढ़ाए जाते हैं। तो इसका आंसर आप लिखेंगे छात्र क्रियाओं वाले कॉलम में अलग अलग घंटों में। तीसरा सवाल है घंटे समाप्ति का पता कैसे चलता है। तो छात्र क्रियाओं में आप लिखेंगे घंटी की आवाज़ से। और चौथा सवाल रहेगा आवाज़ को विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं। तो बच्चों वाले छात्र क्रियाओं वाले कॉलम में आपको लिखना है ध्वनि। पाँचवा सवाल रहेगा ध्वनि के बारे में आप क्या जानते हैं। तो छात्र क्रियाओं वाले में आप लिखेंगे ये समस्यात्मक प्रश्न है। तो इस तरीके से ये हमारी प्रस्तावना कौशल की टेबल कंप्लीट हुई। इसमें एक हेडिंग आपको और डालनी है उद्देश्य कथन करके। तो जिसमें आपको लिखना है नॉर्मल चीज छात्रों, आज हम लोग ध्वनि के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो इस तरीके से आपका प्रस्तावना कौशल कंप्लीट होता है। चलिए अब प्रस्तुतिकरण की ओर बढ़ते हैं। तो इस तरीके से दोनों पेजों पर एक टेबल बनेगी, जिसमें मैं अगर थोड़ा जूम करके दिखाऊं तो ये देखिए इसमें 5 पॉइंट बनते हैं। पहला पॉइंट मैं एरो के जरिए बता रहा हूँ। पहला पॉइंट रहेगा शिक्षण बिंदु का। दूसरा छात्राध्यापक क्रियाएँ। तीसरा छात्र क्रियाएँ। चौथा है विधि प्रविधि सहायक सामग्री। और 5वां पॉइंट रहेगा श्यामपट्ट कार्य का। तो इस तरीके से दोनों पेजों को सम्मिलित करते हुए एक प्रस्तुतिकरण टेबल बननी है।
तो इसमें शिक्षण बिंदु कम से कम 3 शिक्षण बिंदु लिखाए जाते हैं। तो पहला शिक्षण बिंदु है ध्वनि, जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो विकासात्मक प्रश्न में आप लिखेंगे ध्वनि को हम किस अंग से सुनते हैं। तो छात्र क्रियाओं वाले में आप लिख देंगे कान। और दूसरा सवाल लिखेंगे आप ध्वनि के बारे में आप क्या जानते हैं। तो ये समस्यात्मक प्रश्न है। और इधर इसकी विधि और प्रविधि सहायक सामग्री में आपको विधि लिखनी है, प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद हम छात्राध्यापक कथन की ओर बढ़ चलते हैं। तो इसको थोड़ा सा अगर जूम करके आपको दिखाऊं, ये देखिए। तो छात्राध्यापक वाले कथन में आपको लिखना है भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। हम जो कुछ भी अपने कानों से सुनते हैं उसे ध्वनि कहते हैं। ध्वनि एक प्रकार का कंपन तथा विक्षोभ है। प्रयोग द्वारा यह सिद्ध हो चुका है। भी एक ऊर्जा है। इसकी इकाई डेसिबल ब्रैकेट में आपको लिखना है डीबी होती है। इस तरीके से आपका छात्राध्यापक कथन कंप्लीट होता है। और आपको छात्र क्रियाओं वाले कॉलम में आपको लिखना है सभी छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे व देखेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इस तरीके से आप सभी को लिखना है। इसके बाद विधि प्रवृत्ति और सहायक सामग्री में आपको एक चार्ट चिपकाना है पिंक कलर का, जिसमें आपको कोई 2 डायग्राम टाइप के बनाने हैं। जैसे मैंने कान का और घंटी का डायग्राम बनाया हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है नीचे ध्वनि संचरण। और ये विधि हमारी है व्याख्यान मैंने दिया था, तो व्याख्यान विधि भी है। और बाद में प्रदर्शन किया है डायग्राम बना के, तो ये प्रदर्शन विधि भी है। श्यामपट्ट कार्य में आपको एक सेम, जितना बड़ा आपने पिंक कलर का चार्ट पेपर काटा उतना ही सेम टू सेम ब्लैक कलर में आपको एक चार्ट पेपर काट कर उस पर लिखने हैं कुछ पॉइंट। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है और इसकी इकाई डेसिबल होती है। इस तरीके से हमने 2 पॉइंट उसमें लिख दिए। नीचे बोधात्मक प्रश्न इस शिक्षण बिंदु के, तो 2 बोधात्मक प्रश्न हैं जो कि हमने छात्राध्यापक कथन से सीखे हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। छात्र क्रियाओं वाले में आप लिखेंगे ध्वनि। दूसरा सवाल रहेगा ध्वनि की इकाई क्या होती है, इसका आंसर रहेगा डेसिबल। और प्रश्नोत्तर विधि लिख देंगे इस तरीके से। हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा ध्वनि की प्रकृति। आप लोगों को ये 2 अलग अलग पेज दिख रहे होंगे, क्योंकि ये मेरा पहला पेज था, उसमें थोड़ा सा आ गया था, और ये दूसरा पेज है, उसमें मैंने शुरू किया है। तो आपको शिक्षण बिंदु लिखना है ध्वनि की प्रकृति। इसमें विकासात्मक प्रश्न में पहला सवाल लिखना है तेज ध्वनि क्या कहलाती है। छात्राध्यापक क्रियाओं में आप लिखेंगे शोर। और दूसरा सवाल है ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, तो इसमें समस्यात्मक प्रश्न है। और विधि में आप प्रश्नोत्तर विधि लिख देंगे। इसके बाद छात्राध्यापक कथन में आपको लिखना है ध्वनि को हम देख नहीं सकते, यह केवल हमें सुनाई देती है। ध्वनि सदैव कंपनों के कारण उत्पन्न होती है, बिना कंपन के ध्वनि उत्पन्न नहीं हो सकती है। जब 1 सेकंड में 20 हर्ट्ज से अधिक तथा 20,000 हर्ट्ज से कम कंपन होते हैं तो वह ध्वनि हमें सुनाई देती है। इस तरीके से एक छात्राध्यापक कथन ध्वनि की प्रकृति का कंप्लीट हुआ। छात्र क्रियाओं वाले में आपको फिर से लिखना है सभी छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे व देखेंगे। और विधि प्रवृत्ति में मैंने लिख दिया है व्याख्यान विधि, क्योंकि मैंने यहाँ पर प्रदर्शन नहीं किया हुआ है, इसलिए व्याख्यान विधि। इसके बाद श्यामपट्ट कार्य आपको 3 पॉइंटों में लिखना होता है। तो इसमें भी श्यामपट्ट कार्य आपने जिस तरीके से इसमें लिखा, हल्का सा हमारा ब्लर हो गया है यहाँ पर। तो इसमें लिखा हुआ है ध्वनि कंपनों के कारण उत्पन्न होती है। 1 सेकेंड में 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक कंपन उत्पन्न होते हैं या होते हैं। इस तरीके से हमारे 2 पॉइंट हुए। बोधात्मक प्रश्न करके एक हेडिंग आपको जब डालेंगे तो उसमें पहला सवाल रहेगा, ध्वनि किस कारण उत्पन्न होती है। तो आंसर में लिखेंगे आप कंपन के कारण। और ध्वनि 1 सेकंड में कितने कंपन उत्पन्न करती है, तो इसमें आप छात्र क्रियाओं वाले में लिखेंगे 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। विधि में आपको प्रश्नोत्तर विधि लिखना है। इस तरीके से हमारे ये 2 पॉइंट कंप्लीट होते हैं शिक्षण बिंदु के। तीसरा शिक्षण बिंदु है हमारा ध्वनि का संचरण। इसको जूम कर लिया है, देखिए इस तरीके से। अब इसमें आपको विकासात्मक प्रश्न पहला लिखना है किन वस्तुओं से तेज ध्वनि उत्पन्न होती है। तो छात्र क्रिया में आप लिखेंगे रॉकेट, डीजे आदि से। दूसरा सवाल है ध्वनि किन माध्यमों से होकर गुजरती है। तो इसमें समस्यात्मक प्रश्न आपको लिखना है। और प्रश्नोत्तर विधि आपको लिखनी है विधि वाले कॉलम में। इसके बाद इसका छात्राध्यापक कथन में आपको लिखना है ध्वनि प्रत्येक माध्यम ठोस, द्रव एवं गैस में चल सकती है। ठोस में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है, वह गैसों में सबसे कम होती है। ध्वनि का संचरण तरंगों के रूप में होता है। इस तरीके से आपने एक छात्राध्यापक कथन लिख दिया। फिर से आप छात्र क्रियाओं वाले में आप लिखेंगे सभी छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे व देखेंगे। इसके बाद आपको विधि प्रविधि और सहायक सामग्री में आपको प्रदर्शन विधि और व्याख्यान विधि दोनों लिखनी है। और देखिए मैंने एक तरीके से चार्ट फिर से लगाया है। इसमें लिखा है ध्वनि का तरंगों से संचरण। और एक श्यामपट्ट कार्य वाले में श्यामपट्ट
कार्यवालय में काले चार्ट पर आपको लिखना है ध्वनि प्रत्येक माध्यम से चल सकती है, जैसे ठोस, द्रव एवं गैस तीनों में। इसके बाद बोधात्मक प्रश्न में आपको पहला पॉइंट लिखना है ध्वनि की गति सबसे तेज किस में होती है, तो छात्र क्रियाओं वाले में ठोस में। ध्वनि का संचरण किस रूप में होता है, तो छात्र क्रियाओं में आप लिखेंगे तरंग के रूप में। और ये विधि थी हमारी प्रश्नोत्तर विधि। इस तरीके से हमारे 3 शिक्षण बिंदु कंप्लीट होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है मूल्यांकन का, तो इसको थोड़ा जूम करते हैं। तो मूल्यांकन में हमें कम से कम 4 से 5 सवाल पूछने हैं। तो पहला सवाल हमारा है ध्वनि की इकाई क्या कहलाती है, तो इसका आंसर रहेगा डेसिबल। दूसरा है ध्वनि का संचरण कैसे होता है, तो इसका उत्तर रहेगा तरंगों के माध्यम से। तीसरा है ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज होती है, तो उत्तर रहेगा ठोस में। चौथा है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो इसका उत्तर रहेगा ध्वनि। तो इस तरीके से हमारे ये मूल्यांकन के 4 सवाल कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हमें एक अगला पॉइंट बनाना है कक्ष निरीक्षण करके, जिसमें आपको लिखना है सभी छात्र छात्राएँ श्यामपट्ट पर लिखे मुख्य बिंदुओं को अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे एवं छात्र और छात्राध्यापक कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेगा। इसके बाद आपको गृह कार्य देना है, जिसमें कम से कम 3 सवाल रहेंगे। पहला सवाल है सभी छात्र ध्वनि की परिभाषा लिख कर लाएंगे। दूसरा सवाल है सभी छात्र शोर उत्पन्न करने वाले उपकरणों की सूची बनाकर लाएंगे। तीसरा सवाल है सभी छात्र वायु में संबंधित ध्वनि संचरण का चित्र बनाकर लाएंगे। तो इस तरीके से ये हमारा एक लेसन प्लान कंप्लीट होता है। इसमें आप देख सकते हैं हमारे टीचर ने इसको अलाउ किया था उस समय, तो आप लोग भी इसी तरीके से प्लान बना सकते हैं। ये था विज्ञान का ध्वनि प्रकरण का लेसन प्लान। अगर आप लोगों को इससे संबंधित कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और जिस टॉपिक पर भी आपको वीडियो चाहिए आप इसके लिए बता सकते हैं। और इसी तरीके की बाकी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें करियर पार्ट 2.0 और हमें लाइक करें। धन्यवाद।